नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भारतेंदु युग के बारे में पढ़ा था और उसमें एक पॉइंट था कि भारतेंदु मंडल। तो उस मंडल में हमने देखा था कि कौन कौन से रचनाकार आते हैं और उन्हीं रचनाकारों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो जो हमारा ये आज का वीडियो है वो भारतेंदु मंडल में सम्मिलित रचनाकारों की रचनाओं और उनके जीवन परिचय के बारे में है। तो आइए एक एक करके विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो लिया है वो उनके जन्म के आधार पर लिया है कि भारतेंदु मंडल में सबसे पहले किनका जन्म हुआ है। ठीक है, यानी देखें तो हम वरिष्ठता से लेके कनिष्ठता की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहले जो हैं वो हमारे हैं बालकृष्ण भट्ट, जो कि देखा जाए तो भारतेंदु मंडल में ये एक वरिष्ठ हैं। कैसे रचनाकार हैं? ये एक वरिष्ठ रचनाकार हैं भारतेंदु मंडल के। तो इनका जो जन्म था वो 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, माता का नाम पार्वती देवी था और इनके जो है निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, तो ये भारतेंदु मंडल के रचनाकारों में अवस्था के आधार पर सबसे वरिष्ठ थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो भारतेंदु मंडल के रचनाकारों में अवस्था के आधार पर सबसे वरिष्ठ थे। अगर देखा जाए तो आज की जो गद्य प्रधान कविता है वो उनके जनक माने जाते हैं। तो जो आज की गद्य प्रधान कविता है तो उसके जनक कौन हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी माने जाते हैं। आलोचना के भी जनक कहे जाते हैं और पुस्तकीय समीक्षा के भी जनक ये माने जाते हैं। कौन? बालकृष्ण भट्ट। तो ये इनके जो है कुछ जनक जिनके जन्मदाता हैं उसके बारे में कि आज की गद्य प्रधान कविता के जनक, आलोचना के जनक और पुस्तकीय समीक्षा के जनक। उसके बाद 1881 में वेदों की समीक्षा इन्होंने की थी तथा 1886 में संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा इन्होंने की थी। कायस्थ पाठशाला जो हमारे प्रयागराज में है उसमें इन्होंने संस्कृत अध्यापक पद पर कुछ दिनों तक इन्होंने कार्य किया था। कहाँ पर? तो कायस्थ जो हमारे पाठशाला प्रयागराज में है वहाँ पर। इनकी जो रचनाएं हैं तो सबसे पहले देखते हैं उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी में शुक्ल के अनुसार माना जाता है और 1887 में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा माना जाता है। 100 अजान एक सुजान 1890 इसका जो है रचनाकाल शुक्ल जी मानते हैं और 1892 डॉक्टर नागेंद्र जी मानते हैं। उसके बाद नाटक है नल दमयंती है, जो नल दमयंती स्वयंवर इनका नाटक है। बृहन्ला है इनका नाटक, वेणु संहार है, बाल विवाह है, आचार विडंबन है और जैसा काम वैसा परिणाम इनका नाटक है। उसके बाद इनका निबंध संग्रह है। तो निबंध संग्रह जो है वो साहित्य सुमन है, भट्ट निबंध माला है और आत्मनिर्भरता है। अब ये तीनों इनका निबंध संग्रह हो गया। उसके बाद निबंध है चंद्रोदय इनका निबंध है, माता का स्नेह इनका निबंध है, आंसू इनका निबंध है, लक्ष्मी इनका निबंध है और आशा भी इनका निबंध है। अनुदित रचनाओं को देखते हैं तो वेणी संहार इनका एक नाटक है जो अनुवादित है और मृच कटिकम एक नाटक है जो शूद्रक की लिखी हुई है तो उसका इन्होंने अनुवाद किया और पद्मावत नाटक के रूप में इन्होंने पद्मावत का अनुवाद किया। इन्हें जो है हिंदी का स्टील आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो हिंदी का स्टील अगर पूछा जाए तो किसे कहा गया है? तो हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट को कहा है। किसने कहा है? तो वो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगले जो हमारे हैं आइए देखते हैं
बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका उपनाम जो कहा जाता है, इन्हें प्रेमघन के नाम से जाना जाता है। तो इनका जन्म जो है भद्र कृष्ण षष्ठी संवत 1912 को, अर्थात देखें तो 1 सितंबर 1855 ईस्वी को दत्तापुर आजमगढ़ में हुआ था। पिता का नाम इनके पंडित गुरुचरण लाल उपाध्याय था, जो एक विद्या अनुरागी ब्राह्मण थे। कैसे ब्राह्मण थे? तो विद्या अनुरागी ब्राह्मण थे। कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के पिताजी क्या थे? वो एक विद्या अनुरागी ब्राह्मण थे। इनका निधन जो है 1922 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। देखा तो संवत 1979 संवत में इनका निधन हुआ था। विक्रम संवत 1930 में प्रेमघन जी ने साधर्म सभा तथा विक्रम संवत 1931 में रसिक समाज की स्थापना की थी। किसका किया था? तो विक्रम संवत 1930 में सधर्म सभा का, और विक्रम संवत 1931 में रसिक समाज का। कहाँ किया था? मिर्जापुर में इसकी स्थापना की थी। रचनाएं इनकी देखते हैं तो काव्य रचनाएं जीर्ण जनपद है, आनंद अरुणोदय है, साहित्य लहरी है, हार्दिक हर्षादर्श है, और मयंक महिमा है, और प्रेम पीयूष वर्षा है, और वर्षा बिंदु है, युगल स्रोत है, और पितर प्रताप, इनके जो हैं ये काव्य रचनाएं हैं। नाटक में देखें तो बनारस का बुढ़वा मंगल इनका नाटक है। दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार, इनके क्या है? ये दोनों नाटक हैं। आलोचना जो है संयोगिता स्वयंवर। देखिए यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी जो है, उन्होंने जो है संयोगिता के बारे में लिखा था कि दल दमयंती स्वयंवर लिखा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बालकृष्ण भट्ट जी नल दमयंती स्वयंवर लिखा है, और हमारे जो हैं बद्री नारायण चौधरी जी जो हैं वो संयोगिता स्वयंवर लिखा है। और उसके बाद बंग विजेता की आलोचना इन्होंने आदम कादम्बरी पत्रिका में प्रकाशित करवाया था। तो कौन कौन से इनके आलोचना है? तो संयोगिता स्वयंवर और बंग विजेता, जिनकी प्रकाशन इन्होंने आनंद कादम्बरी में करवाया था। संपादित पत्र इनका देखें तो नागरी नीरद है। क्या है? नागरी नीरद, जो 1893 में प्रकाशित हुई थी, और आनंद कादम्बरी जो थी इनकी पत्रिका वो 1881 में हुई थी। इसी आनंद कादम्बरी में इन्होंने संयोगिता स्वयंवर और बंग विजेता को प्रकाशित करवाया था, जो कि ये दोनों पत्रिकाएं कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये जो है मिर्जापुर से होती थी। अगर देखा जाए तो नागरी जो नीरद है ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। उसके बाद अगले हैं हमारे राधा चरण गोस्वामी। ठीक है, कौन है अगले? हमारे जो हैं वो राधा चरण गोस्वामी हैं। तो कौन है? राधा चरण गोस्वामी। इनका जन्म 1859 को वृंदावन में हुआ था। पिता का नाम था गिल्लू महाराज। ठीक है, गल्लू महाराज। इनके पिता का क्या नाम था? गल्लू महाराज था, जो एक गुणमय, जो कहा जाए तो ये काफ़ी एक संस्कृत के अच्छे खासे विद्वान और गीतकार के रूप में भी जाने जाते थे। और इनका जो उपनाम था वो गुणमंजरी दास था। किसका गुणमंजरी नाम दास था? तो वो था गल्लू राम का, यानी गल्लू महाराज का। और किसके पिता थे? तो राधा चरण गोस्वामी के ये पिता थे। इनकी रचनाएं देखें तो काव्य रचनाएं अगर हम देखें तो भावना भक्तमाल है, दामिनी दूतिका है, शिशिर सुषमा है, निपटनाद है, विधवा विलाप है, भ्रमद गीत है, और बारामासी है, जो इनके क्या हैं? काव्य रचनाएं। नाटक में सुदामा नाटक है, श्री दामा नाटक है, अमर सिंह राठौर नाटक है, और सती चंद्रावली इनके नाटक है। तो इनका निबंध जो है 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जन्म 1859 में और मृत्यु 1925
1825 ईस्वी में। आइए अगला देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र को। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी में बैजे गांव देखे तो उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम संकताल प्रसाद था, जो एक विख्यात ज्योतिषी थे। कैसे थे? विख्यात ज्योतिषी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। क्या कहा है? हिंदी का एडिशन। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसको? प्रताप नारायण मिश्र। इनकी कुल रचनाएं जो है 40 रचनाएं प्राप्त होती हैं। निबंध संग्रह में देखें तो प्रताप पीयूष है, निबंध नवनीत है और प्रताप समीक्षा इनकी निबंध है। नाटक को देखें तो काली प्रभाव है, हठी हमीर है, भारत दुर्दशा है और सिंगार बिलाप है। रूपक में देखें तो काली कौतुक इनकी जो है एक रूपक रचना और भारत दुर्दशा भी है। तो दो इनकी क्या है? रूपक है। प्रहसन में ज्वारी खुआरी इनका एक प्रहसन है। काव्य रचना में देखें तो मन की लहर, प्रेम पुष्पावली, दंगल खंड, मानस विनोद, प्रताप लहरी, शैव सर्वस्व इनके जो है ये काव्य रचनाएं हैं। निबंध देखें तो धोखा, बात, नारी, दांत, हा, नाक, आंसू, खुशामद और ईश्वर की मूर्ति इनकी क्या है? ये सब निबंध है। अगर हम देखें तो ये बात जो है एक कक्षा 9 यूपी बोर्ड की पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। समझदार की मौत इनकी एक विख्यात निबंध है। सोने का अंडा सुप्रसिद्ध है इनका निबंध, सोने का अंडा। कभी विस्तार से आपको हम इस निबंधों के बारे में पढ़ाएंगे। निबंध संग्रह में देखें तो इनका निबंध नवनीत संग्रह है, नारायण निबंधावली है, प्रताप नारायण मिश्र की ग्रंथावली है और रसखान शतक इनका निबंध संग्रह है। संपादन में देखें तो ब्राह्मण पत्रिका है, जो कि 1883 से 1894 के बीच इन्होंने काम किया था ब्राह्मण पत्रिका में। इसे कहा जाता है कि इसी ब्राह्मण पत्रिका में इन्होंने चंदा के रूप में जो है याचना की थी लोगों से, और दूसरी पत्रिका इनकी जो है वो हिंदुस्तान है। तो दो पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया है। तो आई होप आप सभी को वीडियो ये कैसी लगी आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। आज की क्लास इतनी, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम और सभी भारतीय मंडल के कवियों को देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक अवश्य करिएगा। देखिए अभी जो हाल में कुछ विराम देखने को मिला हमारे क्लासों के बीच में, तो हमारे घर में एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई, जिसका बयान हम वीडियो में नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा और ये माफ़ी चाहूँगा कि जो विलंबता हुई वो प्रकृति की दी हुई कहर से हुई। मैं लगातार आपके पास हमारे इस गौतम स्टडी से के माध्यम से क्लासें प्रोवाइड की जा रही थी, तो इसके लिए हम बहुत दुखित हैं। रही बात क्लासें की, तो निरंतर आपको बराबर क्लासें मिलती रहेंगी। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग जितना हो सके शेयर करिएगा। देखिए जो हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हर लेवल, हर कक्षाएं, हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो हिंदी से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब का आधार लेकर हम चलते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आने वाले समय में हम आपको बेहतरीन सीटेट, यूपीटेट और कुछ फोर्थ लाइन के जो फोर्थ लेवल की वैकेंसियाँ हैं, उनके तहत सभी क्लासें आपको प्रोवाइड की जाएगी। अतः आप सभी से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग हमें पूर्णतः सपोर्ट प्रदान करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।